हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से क्लास में। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे। देखिए, ये क्लास जो है ना, ये 7 बजे वाली क्लास थी, ठीक है। लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं कि लाइव चले जाएं, लेकिन वो गोल 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 घूम ही रहा था। नेटवर्क इशू था आज, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाइए, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अब जाकर वो क्लास लाइव हो पाई है। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतनी देर से हमने इतना टाइम बर्बाद किया हुआ है अपना, इस क्लास को लाइव करने के चक्कर में बहुत टाइम हो गया। तो अब क्लास तो होगी, चाहे कुछ ही क्वेश्चंस करवाएं हम, लेकिन क्लास होगी, ठीक है। मैम बहुत इंतजार किया, हम समझ रहे थे इंतजार कर रहे हैं आप लोग, लेकिन नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, बार बार गोल 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 घूम रहा था, ठीक है। अब जाकर क्लास खुली है, तो सभी लोग आ जाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी को, यस मैम जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाइए। आज की क्लास जो है बहुत स्पेशल थी और बहुत हम इस क्लास के लिए उत्सुक भी थे कि क्योंकि आज हम आप लोगों का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं। और आपको कुछ नए क्वेश्चन में, कुछ क्या, बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और काफी सारी चीजों का हर बार की तरह रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक कला, ठीक है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक कला। तो प्रागैतिहासिक कला से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे इर्द गिर्द जितने भी घूम रहे होंगे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आपको ये क्लास में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास होगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट होंगे, ठीक है। तो रेडी हैं सभी लोग? क्या क्लास अपनी स्टार्ट की जाए? आप लोग एग्जाम में जाने से पहले केवल इस वीडियो को देखना है आपको, जो हम आपको प्रागैतिहासिक कला की पढ़ा रहे हैं। केवल इतना ही पढ़ना है, इतने से ही आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हमने पूरी पीडीएफ, मतलब धीरे धीरे करके काफी सारे चैप्टर्स के हमने पीडीएफ बना ली है, क्वेश्चंस बना लिए हैं, काफी हद तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमने काफी हद तक काफी सारी चीजें बिल्कुल से तैयार कर ली हैं। तो आप लोग बिल्कुल से शाम को 7 बजे उपस्थित हो जाए करिए। आज थोड़ा सा डिले हो गया है नेटवर्क इशू की वजह से, तो हम लोग क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए। और हम जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये हम केवल स्टार्टिंग में ही देखा करेंगे, फिर हम स्क्रीन को बंद कर दिया करेंगे, ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो स्क्रीन पर रहे, आपका पढ़ाई पर रहे, ठीक है। मैम डर लगता है, पता नहीं कैसा आएगा पेपर। परेशान मत होइए, जितना पढ़ा रहे हैं उतने से ही बनेगा पेपर, ठीक है। हमें लग रहा था मैम शादी हो गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बहू बारात सब कुछ हो गया। हाँ, तब से हम क्लास ही ठीक कर रहे हैं कि क्या हो गया है, आखिर कहाँ समस्या आ रही है। लेकिन जब हमने फोन को अपना रीस्टार्ट किया, तब आप ऑटोमेटिक पूरी सब चीजें बिल्कुल सही हो गई, वरना हम नेटवर्क में ही उलझे हुए थे, गोल गोल चल रहा था बस। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम हो जाते हैं गायब आपकी स्क्रीन से। अब आता है क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फटाफट से आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? अजंता है, भीमबेटका है, एलिफेंटा है या सांची है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। पहले नंबर पे आप लोग बताएंगे। सभी लोगों का आंसर एक साथ आना चाहिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, ताकि सभी बच्चे फुल रिवीजन कर सकें और क्लास मजेदार तरीके से पढ़ा सके, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, आंसर आ रहा है आपका भीमबेटका। भीमबेटका इसका सही है, ठीक है। भीमबेटका आप लोग जानते हैं कहां पर है? फटाफट से बताओ। भीमबेटका के बारे में जितना भी फैक्ट आप लोगों ने पढ़ा है आज तक, सब उड़ेलना शुरू कर दो आप लोग। फटाफट से बताओ भीमबेटका के बारे में आप लोग क्या जानते हो। भीमबेटका के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं भीमबेटका है कहाँ, तो ये एमपी में है।
ठीक है, कहाँ है? एमपी में है। कौन सी नदी के तट पर है, कोई बताएगा फटाफट से? क्या ये नर्मदा नदी के तट पर है, हाँ या ना? बस बता दो इतना। भीमबेटका की खोज की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? तो विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में, यहाँ के प्रोफेसर थे श्री वी.एस. वाकड़कर, इन्होंने की थी। और कब की थी? 1957 से 58 के बीच में इन्होंने की हुई थी। ठीक है, अच्छा पूछा जाता है जो ये आपका वी.एस. वाकड़कर हैं, जिनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर है, इनको पद्मश्री मिलता है। पहली बात तो क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। कब मिलता है? 1975 में मिलता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखना है, बाकी आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत हाँ, भोपाल के पास पड़ता है। शाबाश, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी के तट पर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अभी हम लोग आगे, हाँ चलो अब अभी आगे बढ़ेंगे ना, तब देखेंगे हम लोग। आप लोग ही बता दीजिए चलिए फटाफट से, इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया जाता है भीमबेटका को? चलिए टाइम बता दो आप लोग। चलो इसको बताओ, प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से रंग का उपयोग है जो अधिकतर किया गया है? बताइए दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या होगा? शाबाश, 2003 में भीमबेटका को शामिल किया जाता है किसमें? विश्व धरोहर में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आ गया है लाल, एकदम सही है आपका, लाल पीला एकदम सही, सॉरी पीला नहीं लाल, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? बताओ। ज्यामितीय आकृतियां, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, भक्ति से संबंधित विषय, ग्रीक शैली से संबंधित, क्या है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्रमुख विशेषता? पूछी गई है, बताओ। बिल्कुल सही होगा, यह है आपका प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुफा चित्रकला का सबसे पुराना काल कौन सा है? बताओ, सर्वाधिक पुराना काल कौन सा है गुफा चित्रकला का? सभी लोग बताएंगे। आंसर होगा इसका क्या? पुरापाषाण काल ही होगा, है ना, सभी को पता है पुरापाषाण काल, फिर मध्य, फिर नव। ठीक है, इस तरह से आता है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भीमबेटका गुफाओं में मुख्य रूप से किस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं? बताइए। युद्ध के दृश्य, धार्मिक अनुष्ठान, शिकार और नृत्य के दृश्य हैं, या राजसी जीवन मिलता है? बताइए। एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों को याद रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी दे रहे हैं आप लोग, एकदम सही है, शिकार और नृत्य के दृश्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भीमबेटका के बारे में बात करें, कौन से जिले में पड़ता है? ये याद रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में पड़ता है। और कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसको कब शामिल किया जाता है? 2003 में इसमें शामिल किया जाता है। और पूछा जाता है भीमबेटका पहाड़ी से कितने शैलाश्रय मिले हुए हैं? तो लगभग अब आपके 750 मिले हुए हैं। ठीक है, अब तक के हिसाब से। और इसमें लगभग 275 जो है ना, उसमें हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 275, कहीं कहीं 750 ना देगा तो 600 दे देगा, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है 6 नंबर पे, भीमबेटका गुफा चित्रों में प्रमुख रूप से किस प्राणी का चित्रण मिलता है? बाघ, गाय, हिरन, घोड़ा? फटाफट से आंसर करेंगे स्पीड में एकदम। बहुत बढ़िया, हिरन का मिलता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हिरन का मिलता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है भीमबेटका से कि कौन से शिलाश्रय में हमें मोर का अंकन मिलता है? भीमबेटका में ही। तो याद रखना, गुफा संख्या जो 10 है ना, इसमें हमको भीमबेटका में आपका मोर का अंकन मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे ही एक गुफा संख्या 4 है जिसमें हमें जू रॉक शेल्टर, जिसे हम जंतु शैलाश्रय कहते हैं, ये आपका गुफा संख्या 4 को बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए 7वें पे आते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का उद्देश्य मुख्यतः क्या मिलता है? धार्मिक पूजा, कला का प्रदर्शन, दैनिक जीवन का चित्रण, सामाजिक नियमों को समझाना। 7वें नंबर पे आएंगे, क्या है इसका राइट आंसर? क्या मिलेगा? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल, तो दैनिक जीवन का चित्रण ही इन्होंने किया था। आगे, भीमबेटका गुफाएं कौन सी नदी के तट पर हैं? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती? बताओ जल्दी से, कौन सी नदी के तट पर है? एक साथ बताएंगे। बिल्कुल, तो ये आपका नर्मदा नदी के तट पर है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है भीमबेटका से कि भीमबेटका का कौन सा शिलाश्रय है या कौन सी गुफा है जिसमें हमें विशालकाय वराह मिलता है, या कह दीजिए जंगली सुअर मिलता है? तो याद रखना, जंगली सुअर जो मिलता है ना, वो हमको गुफा संख्या 15 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट पर आते हैं। तो भीमबेटका गुफा चित्रों को किसने सबसे पहले खोजा? बताइए। पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन हम लोग, बस आंसर करना है फटाफट से एकदम स्पीड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या है, वीएस वाकड़कर। कब की बात है ये? 1957-58 की ये बातचीत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि भीमबेटका के जो शिलास्त्र है इसमें सबसे ज्यादा रंग कौन सा यूज हुआ है? तो हम जानते हैं लाल हुआ है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों में बोल दे या भीमबेटका में, दोनों एक ही, लाल या गेरू हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो शैल चित्र मिले हैं वो अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो याद रखना ये दीवारों पर बने हैं और वह छतों पर बने हैं। कहाँ? दीवारों व छतों पर बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते जाओ फटाफट से एकदम स्पीड में, शाबाश। दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों में लाल और गेरुआ रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों के रस से, मिट्टी और पत्थर से, लकड़ी के कोयले से, धातुओं के चूर्ण से। और क्लास अगर पसंद आए तो थंब जरूर भेजना है और लाइक का बटन जरूर दबाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लाल और गेरुआ रंग काहे से बनता था? अच्छा, मिट्टी और पत्थर से बनता था। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, बिल्कुल सही दिए हैं, मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखना। लाल रंग पूछा जाता है बहुत कि किससे बनता था? तो हेमेटाइट से बनता था। ठीक है, और जो गेरुआ रंग है ना, मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक, चलो पूछा गया है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो शैली होती थी उसको क्या कहते थे? भित्ति चित्र, आदिम शैली, कौन सी शैली बोलते थे ये बताओ 11वें नंबर पे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की शैली को क्या कहते थे? बताओ जल्दी से फटाफट से। इसको हम कहते थे प्राकृतिक शैली। कैसी? प्राकृतिक शैली बोलते थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें वास्तविक जीवन की रचना होती थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में पुरुषों को किस प्रकार दर्शाया गया है? पुरुषों को वृत्ताकार चेहरे के साथ में, छाया चित्र रूप में, या छड़ी जैसे आकार में, या विस्तृत विवरण के साथ में? बताइए, एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन है और बहुत दमदार क्वेश्चन है। बताइए बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, और क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, छड़ी जैसे आकार में इनको दिखाया गया है। ठीक है, और या कह दीजिए ज्यामितीय आकार में। ठीक है, ज्यामितीय लिख दे तब भी याद रखना, ज्यामितीय आकार में दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी गुफा चित्र है स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। एलोरा है, होशंगी बाड़ा है, भीमबेटका है, अल्टामीरा गुफा है। बताइए कौन सी गुफा है जो भारत में नहीं है? अच्छा, भारत में नहीं है तो कहाँ है ये भी बता देना। बताइए, ये होशंगी बाड़ा या होशंगाबाद वही है। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल, तो अल्टामीरा की जो गुफा है वो कहाँ है? स्पेन में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में कौन से विषय का अभाव मिलता है? धार्मिक, प्रकृति का चित्रण, या पशु चित्रण, पशु पक्षियों का, या शिकार का? 14 नंबर पे आइए। बिल्कुल, तो आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी बजाय हमें दैनिक जीवन, शिकार और ये सब सामाजिक, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख जो काल है वो कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। बताइए कितने भागों में भारतीय प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है? आप लोग बार बार पढ़ते हैं और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट से बताइए सभी लोग एक साथ। बहुत बढ़िया। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इस तरह से आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में मानव आकृतियां किस रूप में पाई जाती थी? विस्तृत शिल्पकारी के साथ, साधारण रेखाओं में, अलंकरण के साथ, या आदिम लेखन के साथ? क्या है 16 नंबर पे? मानव आकृतियां किस रूप में बनाई जाती थी? सभी लोग बताएंगे 16 नंबर पे। एकदम धांसू टाइप के क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, साधारण रेखाओं में बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रमुखता से कौन से रंग का यूज होता है? लाल, सफेद, हरा? क्या है 17 नंबर पे? बताइए प्रमुख रूप से किस रंग का यूज होता है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, दिमाग लगा के आंसर दे रहे हैं और एकदम स्पीड में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, लाल, सफेद और काला इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। मैम न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? 2027 में आए तो बहुत बढ़िया है। अरे पढ़ लो, जब भी आएगी तब दे लेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है सिवाय समुंदर के। ठीक है, तो समुंदर का पानी पियो और मौज से रहो। बिल्कुल सही है, रेड, व्हाइट, ब्लैक, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं 18 पे।
नवपाषाण काल में चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? शिकार। क्या था इसका? बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल सा है ना, बताओ जल्दी से। नवपाषाण, बेटा नवपाषाण ध्यान दे लेना, ठीक है, कि नवपाषाण काल बोला है उसने। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना, ये नहीं कि शिकार। हाँ देखो कितने कितने होशियार टाइप के बच्चे हैं, शिकार लगा दिए तुरंत। शाबाश, अब आया दिमाग लगा के, बिल्कुल सही है, खेती और पशुपालन हो जाएगा। नवपाषाण की बात हो रही है, यहां पर हमें कृषि का खोज हो जाता है, कृषि की, आग की, ये सब पहिए की कहां खोज होती है? ये सब आपके नवपाषाण काल में होती है, ठीक, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे। भीमबेटका गुफाओं की चित्रकला को कौन सी धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए क्या होगा? हाँ, ध्यान नहीं दिया मैम। चलिए कोई बात नहीं। 19 पे ये क्या है? शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, अरे वाह, चलो सभी लोग बताएंगे 19 नंबर पे, तो सभी को पता है ना, टाइम भी बता दीजिए तो मजा आ जाए। किसमें शामिल किया गया है भाई? सभी लोग बताओ। शाबाश, ये गलती नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। कब की बात है ये? 2003 की बात हो रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, मतलब हमारे बच्चे ना बहुत अच्छे हैं सच में। आज हमें क्लास में लेट हो गया, फिर भी इसके बावजूद बच्चे इतने सारे उपस्थित हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ कौन सी गुफा चित्र स्थल में नृत्य और सामूहिक गतिविधियों के चित्रण प्रमुखता से मिलते हैं? होशंगाबाद से, अजंता से, भीमबेटका से या एलिफेंटा से? बताइए। ये होशंगाबाद को है, लिख दिया गया है होशंगी बाड़ा, ठीक है, बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, अभी न्यू वैकेंसी नहीं आ रही है, जब आएगी तब बताएंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो यह हो जाएगा आपका भीमबेटका में नृत्य और सामूहिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आगे पूछा जा रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके बनाई गई थी? धातु के, लकड़ी और पत्थर के, हड्डियों और पत्थरों के या आधुनिक ब्रश के? बताइए किससे उपकरण बनाए जाते थे यहां पर? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, ये रटे रटाए वाले क्वेश्चन नहीं है आपके, ये बनाए गए हैं, और ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं ना बहुत दमदार हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो हड्डियों और पत्थरों से, ठीक है, लकड़ी पत्थर वालों गलत बताए हैं आप। आगे चलते हैं 22 नंबर पे, विशेषता नहीं है पूछी है, प्रागैतिहासिक काल की कला में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? यथार्थता, प्रतीकात्मकता, विस्तार, सामूहिकता, क्या नहीं मिलता है ये बताना है आपको। बताइए। यथार्थता मिलती है देखने को कि जैसा था वैसा ही दिखाया गया, प्रतीकात्मकता भी मिलती है, प्रतीकों के माध्यम से, सामूहिक रूप में रहते हैं ये भी मिलता है, लेकिन विस्तार कुछ नहीं था, ठीक है, विस्तार कुछ नहीं था, जितना था वो लिमिटेड था हर चीज। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से स्थल से जानवरों के झुंड का चित्रण मिलता है? भीमबेटका से, लोथल से, रंगमहल से, दामिनीकोह से? बताइए। चित्रों के जानवरों के झुंडों का चित्रण मिलता है, तो पढ़ा है अभी, तो आपका क्या होगा? भीमबेटका से हमें जानवरों का झुंड मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पुराण है, शिलालेख हैं, गुफाएं हैं, स्तूप हैं? चित्रों की बात हो रही है, चित्रों के मुख्य स्रोत कौन से हैं ये बताइए। थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब आंसर करना, ठीक है। क्या है? चित्रों के मुख्य स्रोत हमें मिले हैं गुफाओं से, गुफा में बने हुए चित्रों से ही हम लोग पता लगाते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला कौन से काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता से है, वैदिक काल की है, पाषाण युग की है या मौर्य काल की है? बताओ कैसी है? बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी, पाषाण युग की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है जो प्रसिद्ध है? बताओ, चित्रकूट है क्या, मिर्जापुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है? बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। चित्रकूट भी अपना यूपी में आता है, लेकिन ये चित्रकूट की बात नहीं हो रही है, मिर्जापुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला में झारखंड के किस स्थल का महत्व है ये बताइए। दामिनीकोह, लोहरदगा या रांची या हजारीबाग? बताइए, झारखंड की बात हो रही है, क्या है राइट आंसर? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, हजारीबाग इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। हजारीबाग जो है ये हो जाएगा आपका झारखंड का स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला को डिनोट करता है। और ये इसको गुफा है ना, इसको गुफा और सतपहर, ये दोनों ही किसमें पड़ते हैं? हजारीबाग में पड़ते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सतपहर गुफा और इसको गुफा ये कहां पर है? तो हजारीबाग में है जो झारखंड में है, ठीक है। चलो
पूछ लिया है यहाँ सतपहर जो गुफा है ये आपकी चित्रकला ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है? बताइए। सतपहर गुफा जो चित्रकला है इसके लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? झारखंड में है। वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भीमबेटका गुफाओं का संबंध किस मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी घाट से है, विंध्य पर्वत से है, सतपुड़ा पर्वत से है, अरावली पर्वत से है? भीमबेटका किस में पड़ता है ये बताना है, कौन सी पहाड़ी पर है? बताइए। विंध्यन पहाड़ी, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है आपका, विंध्यन पहाड़ी इसका सही हो जाएगा, रायसेन जिले में। दक्कन क्षेत्र की प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है? लोनी है, अजंता है, नेवासा है, कोल्हापुर है? दक्कन क्षेत्र की प्रागैतिहासिक गुफा पूछी गई है, कौन सी है? 30 नंबर पे आइए, बताएंगे सभी लोग क्या होगा। तो ये है आपकी नेवासा। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है नेवासा गुफा, ये आपकी दक्कन क्षेत्र की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं। 31 में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के अलावा कौन से स्थल पर प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है? पंचमढ़ी में, ओरछा में, खजुराहो में या सांची में? बताइए कहां पर मिलती हैं? भीमबेटका के अलावा कौन से स्थल पर प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है? पंचमढ़ी में। ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमढ़ी में हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है? उदयपुर है, बूंदी है, भिलवाड़ा है या फिर अजमेर है? बताइए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये है आपका भिलवाड़ा जो है ना, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। आगे, उड़ीसा में कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये बताइए, उड़ीसा में ये पूछे जा सकते हैं आपसे, किस राज्य में कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका कालाहांडी। क्या है ये? कालाहांडी है, ये आपका उड़ीसा में, ये प्रागैतिहासिक गुफा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे। किस स्थल पर पाषाण युग की सबसे प्राचीन चित्रकला मिलती है? मिर्जापुर में, भीमबेटका में, लोनी में, एलोरा में? बताइए सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी गुफा में मिलती है? बताएंगे आप लोग। तो ये है आपका भीमबेटका, ऑप्शन बी भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी गुफा है ये। ठीक है, आगे। मध्य भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग है जो सबसे अधिक उपयोग किया गया है? मध्य भारत की बात हो रही है, बताइए। नहीं बन रहा है, मत बनने दीजिएगा, लेकिन आपका करना काम है। ठीक है, दिमाग लगाएंगे बन जाएगा आपसे। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा, शाबाश, ऑप्शन ए लाल और गेरुआ जिसने दिया है उसका एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? वीएस वाकड़कर हैं, एचडी संकालिया हैं या बसंत शिंदे हैं? बताइए कौन है ये? किसने भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करने का काम किया है? तो ये सब के सब आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। ठीक है, आगे। किस प्रागैतिहासिक स्थल पर नृत्य के अद्भुत दृश्य देखने को मिले हैं? सतपहर, भीमबेटका, पंचमढ़ी या मिर्जापुर? बताइए नृत्य के दृश्य। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो कहां पर पढ़ा था हमने? बताओ, भीमबेटका पढ़ा था ना, तो यही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल है जो दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बेल्लारी, हम्पी, कोल्लम, मदुरै? बताइए। बेल्लारी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत बेल्लारी है। कहाँ है? कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक में है। और पूछा जाता है इसमें कि इसकी खोज किसने की थी, या कह दीजिए इनके चित्रों को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? एफ फॉसेट ने खोजा था। किसने? एफ फॉसेट ने खोजा था। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जादू के विश्वास जो है यहीं से मिले हैं। और 6 कोणों का सितारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कोणों का सितारा भी हमें बेल्लारी से ही मिलता है। ठीक है, कोगुल गुफा के नाम से जानी जाती, सॉरी, कोगुल गुफा के समान मानी जाती है। ठीक है, आगे। राजस्थान की जो पूछा है कौन से क्षेत्र में प्राचीन चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? बूंदी, भिलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर? बताइए, सभी लोग बताएंगे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? अभी अभी पढ़ा है हमने, गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही दे रहे हो। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा एकदम सही है आपका, भीलवाड़ा इसका सही हो जाएगा। आगे।
किस गुफा में मुख्य रूप से घोड़े और हाथियों के चित्र मिलते हैं? अजंता, मिर्जापुर, भीमबेटका, लोनी। बताइए क्या होगा? हाँ, स्पेन की कोगुल के समकक्ष है। बहुत बढ़िया। बताओ, घोड़े और हाथियों के चित्र पाए गए हैं कहां पर? मिर्जापुर में। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 41 नंबर पे आ जाते हैं। तो दिया है छत्तीसगढ़ में, पूछा गया है छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल है जो प्रसिद्ध है? सिरपुर है, बारसूर है, झरिया रानी गुफाएं हैं, दंतेवाड़ा है। बताइए छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल है जो प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। पूरा आपको निचोड़ दिया जा रहा है एकदम। एग्जाम के लिए बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगे यहां से क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, झरिया रानी गुफा इसका सही होगा। आगे पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्राचीन कला कौन सा है? प्राचीन काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्राचीन, पढ़ चुके हैं ऊपर। बताओ। तो पूरा पाषाण काल इसका राइट हो जाएगा। आगे, पाषाण युग की चित्रकला मुख्य रूप से किन गुफाओं में पाई जाती है? पहाड़ी गुफाएं, समुद्री गुफाएं, घाटी या जंगल की गुफाओं पे? बताइए पाषाण युग की जो चित्रकला है वो कहाँ पाई गई? सिंपल सा है। तो ये हमें पहाड़ी और कंदराओं में मिलती है। ठीक है, पहाड़ों और कंदराओं में मिलती हैं ये गुफाएं। आगे, झारखंड की जो इसको गुफा है, इसमें चित्रकला का विषय क्या मिलता है? इसको और एक और पढ़ा था हमने, कौन सा था? फटाफट से छापो नीचे। धार्मिक क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें शिकार के दृश्य मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिकार के दृश्य मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका गुफाओं में कितनी चित्रकारी साइट्स हैं? बताओ जल्दी से। 500, 750 कर लो। ये 700, 750। ठीक है, अब ये बढ़ गई है। ठीक है, 750 के लगभग आपकी हो गई है अब। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और चित्र किसमें मिलते हैं? तो 275 में इसमें चित्र हमें मिलते हैं। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। किस गुफा में मानव और जानवरों के बीच सामूहिक संघर्ष के दृश्य पाए गए हैं? पंचमढ़ी, भीमबेटका, मिर्जापुर, झरिया रानी गुफा। बताओ 46 का राइट आंसर क्या है? किसमें हमें जानवरों और सामूहिक संघर्ष मिलते हैं, मानव और जानवरों के बीच में? बहुत बढ़िया, भीमबेटका एकदम सही है। भीमबेटका ही इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, महाराष्ट्र में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बताओ 47 नंबर पे पढ़ा हुआ है। गलती नहीं होगी बाबू लोगों से, है ना? नेवासा एकदम सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, नेवासा हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में जानवरों के चित्र मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? धार्मिक उद्देश्य के लिए, शिकार टेक्निक सिखाने के लिए, सजावट के लिए, मनोरंजन के लिए? किस लिए बनाते थे ये बताइए। किस लिए बनाया जाता था? तो याद रखना, क्या होता था ना कि अगर किसी एक को शिकार करना आ गया तो वो क्या करता था, अपने समूह के जो लोग होते थे ना उनको चित्र बना बना के शिकार करना सिखाया करता था। जैसे आज के टाइम पे टीचर पढ़ाते हैं ना छोटे बच्चों को, छोटा छोटा ऊ का अगम गोड़ी ऐसे करके पढ़ाते हैं ना कुछ, वैसे ही ये लोग करते थे। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 49 पे आ जाइए। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए तमिलनाडु का कौन सा स्थल है जो प्रसिद्ध है, ये बताना है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जैसे आप पढ़ा रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। 49 पे आइए। बी नंबर एकदम सही है, सित्तनवासल इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। अच्छा, किस धर्म से संबंधित है? याद रखना है, जैन धर्म से है। ठीक है, और नदी बता दो जल्दी से। कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन से स्थल को भारतीय गुफा चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है? बताओ, सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है, ये बताइए। कौन से स्थल को भारतीय गुफा चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है? तो याद रखना, ऑप्शन ए भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 पे। प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सा प्रमुख तत्व तो नहीं मिलता है? जब भीमबेटका ना होता ना तब आप अजंता लगाते। क्लियर, आगे बताओ इसको। प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सा तत्व है जो प्रमुख नहीं है? शिकार है, नृत्य है, प्रकृति है, स्थापत्य कला है? तो बहुत सिंपल सा है, स्थापत्य तो था ही नहीं उस टाइम पे। ठीक, आगे। भीमबेटका के चित्रों में कौन से रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? बताओ जल्दी से। अभी धीरे धीरे काफी सारी गुफाएं आने वाली हैं और बहुत मजेदार तरीके से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल गुफा, मतलब लाल रंग।
राजस्थान की कौन सी गुफा है जो प्राचीन कला के लिए है? बताइए, आपको बार बार 2-4 बार रिवीजन करवा देंगे, जो नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, ताकि आप लोग याद कर लें बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही है, तो भीलवाड़ा गुफा इसका राइट आंसर होगा। आगे, किस गुफा चित्रण में पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक चित्रण मिलता है? भीमबेटका, नेवासा, झरिया रानी, पंचमढ़ी। बताओ किसमें मिलता है पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक चित्रण? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए भीमबेटका इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 पे। तो किस गुफा स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी और कब दी, आप लोग बताएंगे, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल भीमबेटका हो जाएगा और ये टाइम है आपका 2003 वाला, ठीक है। आगे 56 पे, प्रागैतिहासिक काल के किस चित्रण में जानवरों की दौड़ को दर्शाया गया है? मिर्जापुर, भीमबेटका, नेवासा, झरिया रानी। बताइए क्या पूछा गया है आपसे? बताओ, जानवरों की दौड़ को दर्शाया गया है आपकी भीमबेटका की गुफा में दर्शाया गया है, ठीक है। आगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल पर समूह में नृत्य करने के चित्र मिले हैं? बताओ, अभी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो भीमबेटका हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस प्रकार के उपकरणों से बनाए गए थे? बताइए, धातु से, पत्थर और हड्डी से, लकड़ी से या प्राकृतिक ब्रश से? बताओ, तो पत्थर और हड्डी से ये बनाए गए थे, ठीक है। आगे, प्राचीन चित्रकला में व्यास नदी के किनारे कौन से स्थल पर चित्र मिले हैं? मिर्जापुर, भीमबेटका, सिरपुर, तख्ते सुलेमान। बताइए कौन सी व्यास नदी के किनारे कौन से स्थल पर चित्र मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम न्यू है। बताइए क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर एकदम स्पीड में आ रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ऑप्शन ए वालों, मिर्जापुर होगा। पगलू कहाँ पहुंच गए? मिर्जापुर है अपना व्यास नदी के तट पर। कहाँ पहुंच रहे हो? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन मुख्यतः किस वैज्ञानिक विधा से किया जाता है? पुरातत्व शास्त्र के द्वारा, मानव शास्त्र के द्वारा, भूविज्ञान या वनस्पति विज्ञान के द्वारा? बताइए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो अध्ययन होता है वो किस वैज्ञानिक विधा से किया जाता है? बताओ। शाबाश, दिमाग लगाओगे बन जाएगा तुरंत। पुरातत्व शास्त्र के द्वारा किया जाता है। आगे, किस स्थल पर गेरू रंग के प्रयोग से हाथी और अन्य जानवरों के चित्र बने हुए हैं? बताइए, भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी या झरिया रानी? बताओ कहां पर बने हैं गेरू रंग के प्रयोग से हाथी और अन्य जानवरों के चित्र बनाए गए हैं? कहां पर? तो याद रखना, ये मिर्जापुर की जो गुफा है ना, उसमें गेरू रंग से हाथी और अन्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला में अधिकतर जानवरों को किस रूप में दर्शाया जाता है? शांत, उग्र, भागते हुए या शिकार करते हुए? कैसे दिखाया जाता है? अधिकतर जानवरों को किस रूप में दिखाया जाता है? बिल्कुल, तो ये दिखाया जाता है, भागते हुए जानवरों को दिखाया जाता है, ठीक है, जो शिकार और जीवन के संघर्ष को वर्णन करते हैं, ठीक है। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला में उपयोग किए गए जो लाल रंग का स्रोत है वो कहां से है? सिंदूर से बनाया जाता है, हेमेटाइट से, हल्दी से या गेरू रंग मिट्टी से? बताओ, अभी अभी पढ़ा था हमने, लाल रंग काहे से बनता था? बताओ, तो ये बनता था हेमेटाइट से। किससे? हेमेटाइट से बनता था, ठीक है। आगे, झारखंड का जो हजारीबाग जिला है, इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के कौन से स्थल प्रसिद्ध हैं? अभी अभी पढ़ा, बताओ जल्दी से। 64 नंबर पे। बिल्कुल सही है, तो झारखंड का जो हजारीबाग जिला है इधर पे, इसको और सतपहर स्थल है। कौन सा? इसको और सतपहर स्थल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठान क्या है? बताओ 65 नंबर पे। तो शिकार के तरीके सिखाना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी गुफाओं में कौन से चित्र हैं जो प्रमुख रूप से देखे जाते हैं? नृत्य और शिकार क्या होगा? बताओ। खेती और पशुपालन क्या है इसका राइट आंसर? बताओ, बताएंगे सभी लोग। तो यहां पर भी हमें नृत्य और शिकार देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सा रंग है जो प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? बताओ, अभी अभी पढ़ा है ऊपर, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, तो लाल सफेद काला इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला में मानव आकृतियां किस प्रकार की चित्रित हैं? बहुत बड़ी हैं, सरल रेखा चित्र है, या वास्तविक आकृतियां हैं, या प्रतीकात्मक चित्र हैं? बताइए कैसा है? सबसे नजदीक वाला लगाना है आपको, जो सबसे सटीक आंसर दे। तो याद रखना ये है आपका सरल रेखा चित्र, तो बहुत आसान विधि से बने हुए हैं रेखा चित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु की सित्तनवासल गुफाओं में कौन से विषय की चित्रकला मिलती है? बौद्ध, जैन, वैदिक अनुष्ठान, प्रकृति चित्रण। क्लास कैसी लग रही है? तारीफ भी करते जाना भाई साथ साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 69 पे आइए, एकदम सही है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? बताओ 70 नंबर पे। भारतीय प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना वीएस वाकड़कर ने किया था। किसने? वीएस वाकड़कर ने किया था। कौन सी गुफा की खोज करके? तो इन्होंने भीमबेटका की गुफा चित्रों की खोज की थी। ठीक है, ये याद रखना, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई है? बताओ, एक बार फिर से आंसर पूछ लिया गया है, सभी लोग बताएंगे। बताइए, क्या हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से आंसर करिए साहब। यहाँ क्लास नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही भाई? बताइए क्या होगा 71 नंबर पे। बहुत बढ़िया, तो प्राकृतिक रंग और पत्थरों पर, ठीक है, इनका यूज हुआ है। प्राकृतिक रंग और पत्थरों का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन चित्रकला में किस प्रकार के जानवर अधिक चित्रित किए गए हैं? कल से आपको बिल्कुल फिक्स टाइम पर क्लास होगी। ठीक है, परेशान मत होइए, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, तो परेशान मत होइए, कल से बिल्कुल टाइम फिक्स रहेगा, शाम को 7 बजे। ठीक है, हाँ। तो क्या है, जानवरों की बात हो रही है तो हिरन और भैंस को सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 2003 में। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सी कला शैली नहीं मिलती है? बताइए। प्रतीकात्मक, वास्तविक, आदिम, रेखा चित्र। बताइए क्या नहीं मिलती है? कौन सी शैली नहीं मिलती है? तो वास्तविक नहीं मिलती है, बाकी सब प्रतीकात्मक, आदिम, रेखा चित्र ये सभी मिल जाती हैं। किस स्थल पर मानव और जानवरों के बीच में मित्रता का दृश्य दिखता है? मिर्जापुर, सतपहर, पंचमढ़ी या भीमबेटका? बताइए, जानवर और मानव के बीच में मित्रता दिखाई गई है, कहां पर? बिल्कुल, तो ये दिखाया गया है भीमबेटका की गुफा में। आगे बढ़ेंगे। किस रंग का प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रकला में नहीं होता था? लाल, नीला, सफेद, गेरुआ, किसका नहीं होता था ये बताओ। बिल्कुल, नीले रंग का नहीं होता था, ऑप्शन बी इसका सही होगा, नीले रंग का यूज नहीं होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर 77 पे आइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां से प्राचीन चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बताओ, तीसरी बार रिपीट करवा दिया है ताकि आप लोगों को याद बना रहे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है आपका, भिलवाड़ा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग, भूवैज्ञानिक अध्ययन, पुरातात्विक उत्खनन या उपयुक्त सभी? बताइए किसका यूज करते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला का अध्ययन है वो कौन सी विधि का यूज होता है? सभी लोग बताएंगे। 78 का। जब क्लास खत्म हो ना, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स पे, चाहे बच्चा ऑफलाइन देख रहा हो या ऑनलाइन, लास्ट में कमेंट बॉक्स पे आप लोग ये जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी आपको पढ़ानी है, पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा देंगे ऐसे ही। ठीक है, नए नए क्वेश्चन लाकर। ऑप्शन डी होगा उसका। प्रागैतिहासिक चित्रकला में किसे अधिक चित्रित किया गया है? युद्ध, कृषि, शिकार या अनुष्ठान, किसको किया गया है ये बताना है आपको। क्या होगा 79 नंबर पे? तो शिकार को सबसे ज्यादा दर्शाया गया है। आगे,
किस गुफा में सूर्य पूजा का दृश्य मिलता है? अजंता, सित्तनवासल, भीमबेटका या एलोरा? किसमें मिलता है ये बताइए सूर्य पूजा? तो ये याद रखना, ये आपका भीमबेटका में मिलता है सूर्य पूजा का दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र है? मिर्जापुर है, सिंघनपुर है, ये सिंघनपुर है। ठीक है, और ये एटकल, ये अचल नहीं, एडकल की गुफा है। बताओ जल्दी से कहां पर, कौन सा है प्रागैतिहासिक कला का केंद्र? 81 पे बताइए। तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, एटकल की गुफा, ये सब तीनों की तीनों प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र हैं। आगे पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए सिंघनपुर जो है, ये सिंघनपुर है, ये किस राज्य में स्थित है ये बताओ। सिंघनपुर जो है आपका किस राज्य में है ये आपको बताना है। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में है, बताओ। तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ में है, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है। कौन से जिले में? रायगढ़। कौन सा जिला पड़ता है? रायगढ़ जिले में है। नदी पूछ ले कौन सी नदी है, तो मांठ नदी है। कौन सी नदी? मांठ नदी है। ठीक है, और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो कंगारू के चित्र मिले हैं ना, वो कहां से मिले हैं? सिंघनपुर की गुफा से ही मिले हैं। ठीक है, और जंगली सांड को पकड़ते हुए आपने चित्र भी देखा होगा कि जंगली सांड को पकड़ते और उसको बर्छी से छेदते हुए जो आखेटकों का दृश्य देखने को मिलता है ना, वो भी यही सिंघनपुर से ही मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि स्टेंसिल पद्धति, जो आप लोग छेपांकन पद्धति पढ़ते हैं ना, ये सबसे ज्यादा कहां पर चित्रित की गई है? तो सिंघनपुर की गुफा में ही की गई है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एटकल की गुफाएं, ये एटकल की गुफाएं हैं लिखी हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा। एटकल की गुफाएं जो है कहां पर है? ई ऑप्शन लगा लो, केरल। बताओ अब कहां पर है एटकल की गुफाएं, कहां है ये बताना है आपको। आप लोग बताएंगे फटाफट से, 83 नंबर पे क्या होगा? एटकल की गुफाएं कहां है? हाँ बस 90 तक कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। केरल में है, एकदम सही है। तो ये आपका केरल का वायनाड जिला पड़ता है। केरल में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है वायनाड जिला, यहां पर है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज भी जो है एफ फॉसेट ने ही की थी। किसने? एफ फॉसेट ने। जिसने बेल्लारी की खोज की थी ना, उसी ने एटकल की गुफा की भी खोज की हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में प्राचीन चित्रकला किस काल की मिलती है? बताओ मिर्जापुर जो है ये किस कला के अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी से, 84 का क्या होगा? मिर्जापुर की गुफाओं में प्राचीन चित्रकला किस काल की है? तो ये याद रखना, ये है आपके मध्य पाषाण काल की है मिर्जापुर। मां से मिर्जापुर, मां से मध्य पाषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है सरगुजा क्षेत्र जहां प्राचीन शैल चित्रकला के प्रमाण है, ये किस राज्य में है? सरगुजा पूछा जा रहा है, किस राज्य में है? आप लोग एक बार फटाफट से बता देंगे तो मजा आ जाएगा। बताइए कहां पर है, ये आपको बताना है। सरगुजा की बात हो रही है। झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, कहां पर है? एक बार बताइए जल्दी से फटाफट से, आप ही लोग आंसर देंगे इसका। सरगुजा झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, ये बताना है आपको। पचासी पे आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका छत्तीसगढ़, एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है बिल्लास रंगम जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। बिल्लास रंगम की बात हो रही है, फटाफट से बताइए, वर्तमान में बताना है कहां पर है। ठीक है, पहले तो ये कहां था? कर्नाटक में था क्या कि तमिलनाडु में? पहले ये तमिलनाडु में था, अब जो है इसकी स्थिति आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना। यहां से ना हड्डियों के बने हथियार पाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायचूर, ये रायचूर है लिखा है। ठीक है, ये रेचूर नहीं, रायचूर है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। रायचूर गुफा किस राज्य में है ये बताओ। चारों ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। रायचूर गुफा कहां पर है बताइए, क्या होगा 87 नंबर पे? तो रायचूर जो गुफा है ना, ये आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। यही वो गुफा है जिसको श्री और श्रीमती जो अल्चेन है, इनके द्वारा खोजा जाता है 1955 में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये गलत दिया हुआ है इसमें। चक्रधरपुर बताओ, चक्रधरपुर किस गुफा मतलब कहां पर है ये बताओ। झारखंड में है क्या, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है? बताइए चक्रधरपुर कहां है ये बताना है आपको।
तो याद रखना, पहले ये बिहार में था लेकिन अब ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। यहीं से लेटी और शिकार करती हुई जो मानव आकृतियों के चित्र मिलते हैं ना, कहाँ से मिलते हैं? लेटी और शिकार करती हुई मानव आकृतियां कहाँ पर? ये चक्रधरपुर में मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है। इसी को असित कुमार हलदार जो है ना, इस गुफा को इन्होंने 3000 वर्ष पुरानी गुफा मानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बिल्कुल। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला का केंद्र होशंगाबाद कौन सी नदी के किनारे है? होशंगाबाद पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रागैतिहासिक गुफा होशंगाबाद कहां पर है, किस राज्य में है, ये भी बता देंगे साथ में, तो मजा आ जाएगा। बताओ जल्दी से। तो याद रखना, पहली बात तो नदी की बात करते हैं, नर्मदा, एकदम सही है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कहां पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज जो है ना, मनोरंजन घोष ने की थी, इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की हुई थी, 1922 में की हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। और जिराफ के समूह बहुत पूछा जाता है, जिराफ ग्रुप या जिराफ समूह जो है कहां से मिला है? वो इसी होशंगाबाद से मिला हुआ है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, शाबाश। और 1 दर्जन जो पूछा जाता है ना, कुल कितनी शिलाश्रयों में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं होशंगाबाद से, तो एक दर्जन शिलाश्रय मिलते हैं यहाँ होशंगाबाद से। ठीक है, वन देवी का सुंदर चित्रण भी होशंगाबाद में ही मिलता है। आगे, पंचमढ़ी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख विषय कौन से हैं? बताओ, पंचमढ़ी की बात आ रही है, फटाफट से बताएंगे आप लोग एक साथ। मजा आ रही है कि नहीं, बस इतना बताना है आपको। क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, हर चीज की बताना है आपको। ठीक है, चलो 90 पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बिल्कुल, तो यहां से हमें क्या मिलता है 90 नंबर पे? नृत्य और शिकार मिलता है, आप लोगों को याद ही रखना है। ठीक है, तो नृत्य शिकार आपको कॉमन है, हर जगह से हमें ये चीज मिलती ही मिलती है। ठीक है, जो स्पेसिफिक है वो आपको आगे कल की क्लास में मिलेंगे। तो देखो, पंचमढ़ी की बात कर लेते हैं पहले, तो ये एमपी में है। ठीक है, ये याद रखना। इसको सबसे पहले जो है ना, जीआर हंटर के द्वारा खोजा जाता है। जीआर हंटर के द्वारा 1932 में खोजा जाता है। फिर क्या होता है, इसके बाद आते हैं डीएच गार्डन भाई साहब। ठीक है, गार्डन भाई साहब आए, ये 1936 में, इन्होंने अच्छे से खोज कर दी, पूरा प्रकाशन डाल दिया। ठीक है, ये याद रखना। पूछा जाता है कि पंचमढ़ी की गुफा की तुलना किससे की जाती है, या फिर इसके समकक्ष किसको माना जाता है? तो जो स्पेन की अल्टामीरा गुफा है ना, उसके समकक्ष पंचमढ़ी गुफा को जाना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और पूछा जाता है कि जो पंचमढ़ी में जो चित्र मिले हैं, उस चित्रों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पुतरी बोलते हैं। उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? पुतरी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सितार वादक और गर्दभ मुख देवता, मतलब गधे का मुंह बना हुआ देवता जो है, वो कहां से मिला है? सितार वादक और गधे का मुंह बना हुआ देवता कहां से? तो पंचमढ़ी में ही एक गुफा आती है, लश्करिया खोह बोलते हैं उसको। पंचमढ़ी की ही एक गुफा है लश्करिया खोह, यहां से हमें सितार वादक और गर्दभ मुख का देवता मिलता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएगा कोई? बुक है आपकी एक, कि द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग किसने लिखी है? बताओ जल्दी से। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल, महादेव हिल, ये पुस्तक को किसने लिखा है, कोई बता सकता है? याद रखना, ये जो डीएच गार्डन थे ना 1936 में जो खोज कर जाते हैं, कौन? डीएच गार्डन, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत इंतजार के बाद हुई। हाँ, इंतजार थोड़ा सा करवाना पड़ा आपको, उसके लिए सॉरी, लेकिन कल से क्लास आपकी बिल्कुल टाइम से होगी। ठीक है, कल से हम पहले से ही पूरा फिट फाट बैठेंगे। आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू रहा यहाँ पर, तो क्लास आज की यही रखते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन तक ही, और कल हम लोग 90 से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी प्रागैतिहासिक काल से ही। ठीक है, हर चीज आपकी कंप्लीट करवा देंगे हम, परेशान मत होइएगा। चलो, 91वां क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का कौन सा स्थल है जो आदिवासी कला से भी जुड़ा हुआ है, ये बताएंगे आप लोग। 91 नंबर का होमवर्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आदिवासी कला से जुड़ा हुआ है, ये बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैम अजंता को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है? हाँ, बिल्कुल किया गया है। कब किया गया है आप लोग बताइए फटाफट से। अजंता और एलोरा को कब किया गया है, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम आप कहाँ चली गई थी, दावत ज्यादा खाली अकेले अकेले? नहीं, ऐसा नहीं है, आज नेटवर्क की समस्या हो रही थी, बहुत देर तक लटके रहे उसमें, हमको लगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि बस जब चाहो
जहां चाह वहीं राह। टाइमिंग टाइमिंग 7 बजे ही रहेगी आपकी, ठीक है, 7 बजे और आज 8 बजे जो आपकी वो होती है ना बीपीएससी वाली, दोनों ही क्लास की टाइमिंग यही रहेंगी, ठीक है। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से लेट तक क्लास चल गई। मैम जी बारात में गई थी? नहीं गए थे, हम नहीं गए थे बारात में। जी मैम, आपने बस भीमबेटका ही सही करवाया है। अच्छा, हो सकता है उस, देखो प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं ना, तो हम प्रागैतिहासिक काल के अकॉर्डिंग ही आंसर लगा रहे थे, ठीक है। हो सकता है उसमें ध्यान न दिया हो हमने, अजंता भी हो, ठीक है। चलिए, हाँ 1983 में इसको यूनेस्को में घोषित किया जाता है, बिल्कुल। चलिए फिर ऑफ कर देते हैं अब।